एनडीए में वापस लौटेगी शिवसेना। शिंदे उद्धव के बीच हुई डील। उद्धव ठाकरे की योजना पर हुई शिवसेना में बगावत। पवार से पीछा छुड़ाने के लिए उद्धव ने शिंदे को किया तैयार। एमवीए गठबंधन से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है शिवसेना। बीजेपी और शिवसेना के गेम प्लान में फंस गए शरद पवार। पवार को नहीं दिख रहा है कोई रास्ता। बोल रहे हैं कि यह शिवसेना का है मामला। पवार विधायकों के एकजुट होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास जमीन पर दिखाई दे रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि शिवसेना के साथ इतना बड़ा खेल हो गया और उद्धव को पता भी नहीं चला। भेदी घर का होता तो चल भी जाता, बाहर वाला आकर इतना बड़ा खेल कैसे कर गया। पवार को अब उद्धव को लेकर ही शंकाएं और आशंकाएं होने लगी हैं। खेल उद्धव के साथ हुआ या फिर पवार के साथ उद्धव ने खेल कर दिया। 2.5 साल पहले पवार के जिन चालों ने बीजेपी को मात दी थी, वो चालें अब बीजेपी उनके साथ चल रही है। दरअसल 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला था, लेकिन उद्धव ठाकरे शिवसेना के सीएम की मांग पर अड़ गए और बीजेपी के साथ उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ लिया। इसके बाद कांग्रेस एनसीपी के साथ रिश्ते जोड़ लिए, लेकिन उद्धव ठाकरे जब तक राज्यपाल के सामने दावा पेश करते, उससे पहले ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 23 नवंबर 2019 की सुबह 7:30 बजे देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिला दी। उसके बाद अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। अजीत पवार ने दावा किया कि उनके पास 35 से ज्यादा विधायक हैं, लेकिन शाम होते होते अजीत पवार अकेले दिखाई दे रहे थे। सभी विधायक शरद पवार के साथ खड़े हो गए। अजीत पवार भी बाद में अपने चाचा शरद पवार से जा मिले। इस खेल में ना तो अजीत पवार को नुकसान हुआ, ना ही शरद पवार को। नुकसान बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस की छवि को हुआ, जिन्होंने सरकार बनाने में जल्दबाजी की और शरद पवार एक गेम प्लान में फंस गए। और अब ये कहानी फिर से दोहराई जा रही है। उद्धव ठाकरे शुरुआत से ही बीजेपी के साथ 2.5 साल के सीएम पद के समझौते की मांग कर रहे थे। बीजेपी उद्धव की मांग सुनने को तैयार नहीं हुई तो उद्धव दूसरे पाले में चले गए। अब वो अपना 2.5 साल कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। शिवसेना कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस मुद्दे पर उसे लगातार समझौते करने पड़ रहे हैं। कांग्रेस के साथ सरकार बनाने को लेकर शिवसैनिक नाराज दिख रहे हैं। शिवसेना का आधार तेजी से कमजोर हो रहा है। उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी गठबंधन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पवार उन्हें कोई मौका नहीं दे रहे थे। ऐसे में बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना ने बड़ा खेला कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इसके लिए शिंदे को तैयार किया गया। बगावत करने वाले ज्यादातर विधायकों को मनाया गया। बागी विधायक वफादार शिवसैनिक हैं। बात बीजेपी के साथ फिर से शिवसेना के रिश्ते के जोड़ने की थी, इसलिए वो तुरंत ही तैयार हो गए। वैसे भी शिवसेना के अधिकांश विधायक कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन में सहज नहीं हो पा रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इस पूरे प्लान की पटकथा राज्यसभा चुनाव के बाद लिखी गई थी। राज्यसभा चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार संजय पवार बीजेपी उम्मीदवार हाथों हार गए थे। इसके बाद ही उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन छोड़ने का निर्णय बना लिया था। जून को जब पीएम मोदी महाराष्ट्र पहुंचे तो 1 साल बाद उद्धव उनके मंच पर दिखाई दिए। इस दौरान पीएम मोदी ने आदित्य ठाकरे के कंधे पर हाथ रखकर काफी देर बात की। ये तस्वीर चर्चा का विषय बनी थी और महाराष्ट्र की राजनीति में नई संभावनाएं बनती दिखी। एमएलसी चुनाव से पहले तैयारी पूरी हो गई थी, इसलिए शिवसेना की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर बयान आया था कि हम सिर्फ अपने उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी लेंगे। वो बात अलग है, बाद में उद्धव ने एमवीए के पक्ष में बयान दे दिया। वोटिंग के बाद ही शिंदे शिवसेना विधायकों के साथ सूरत रवाना हो गए। दोपहर को मिलिंद नावेरकर को बागियों को मनाने के लिए भेजा गया और उनकी एकनाथ शिंदे से सूरत के होटल में मुलाकात कराई गई। सूरत गुजरात में आता है, जहां सरकार बीजेपी की है। पूरे होटल को पुलिस ने घेर रखा था। बावजूद इसके नार्वेकर आसानी से शिंदे से मिले, उनसे 1 घंटे तक चर्चा की। शिंदे की बात उद्धव से कराई गई, जबकि करीब 3 साल पहले इसी तरह घटना कर्नाटक में हुई थी। कांग्रेस के विधायक मुंबई आ गए थे। कांग्रेस नेता उनसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस नेताओं को अपने विधायकों से मिलने नहीं दिया था। लेकिन शिंदे के मामले में पार्टी ने दूसरा स्टैंड लिया है, यानी बीजेपी ने मैसेज दिया कि उसका इस खेल में कोई रोल नहीं है। लेकिन इस मुलाकात से कई चीजें साफ हो गई कि बीजेपी और शिवसेना ने इस बार पवार के साथ खेला कर दिया है। शिंदे ने शर्त रखी है कि उद्धव एमवीए से गठबंधन तोड़े और बीजेपी के साथ सरकार बनाए। देर सवेर उद्धव इस प्रस्ताव को मान लेंगे और उद्धव ये ऐलान करेंगे कि विधायकों के दबाव में उन्हें यह फैसला लेना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।